एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था भानु। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था, ना माता पिता ना भाई बहन। भानु बहुत ही मेहनती लड़का था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे बैल दे दिया। भानु ने सोचा बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, फिर भी भानु अपनी धुन में बैलों को हाँकता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते खड़े थे। भानु ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम ये बकरा लेकर कहाँ जा रहे हो? भानु चौंक उठा। बकरा? ये बकरा नहीं है, बैल है। वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और अपने साथियों से बोला, देखो इस पागल को, यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल सा, कोई इसकी कोड़ी भी ना दे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपयों में ये बकरा खरीद लेते हैं। ये सुनते ही पहले व्यक्ति ने फटाफट 5 रुपए निकाले और भानु के हाथ में थमा दिए और बैल की रस्सी भी छीन ली। भानु बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि वो क्या करे और क्या कहे। वो अकेला था और वो 3 थे। वह समझ भी गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। भानु को ये भी अंदाजा हो गया कि उसने ज़्यादा चूं चपड़ की तो वो तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। वो तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वो भी थोड़ी दूर ही पहुँचे होंगे कि भानु भागता भागता उनके पास आया और उनसे कहा, आप लोग बहुत ही दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई ना पूछता, पर आपने इसके 5 रुपए दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे भी कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। उन तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। भानु बहुत ही मेहनती लड़का था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। उनके घर के सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई का हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन भानु एक विचित्र सी टोपी लगाए घर में लौटा। वो तीनों व्यक्ति भानु की टोपी देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले, ये क्या जोकरों वाली टोपी तुम पहनकर आ गए हो? पर भानु एकदम गंभीर मुद्रा में बना रहा। उसने कहा, ये टोपी जोकरों की नहीं है, यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त में ली जा सकती है। इसी कारण से तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ भी नहीं लेता हूँ। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर भानु ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर भानु वह टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकम देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊँगा। पहचान के लिए ये टोपी पहने रखूँगा। मेरे मेहमान जो भी खाएं पिएं, जो भी मांगें, उन्हें सब दे देना, पर उनसे एक भी पैसा ना मांगना। ये पेशगी रकम आप रख लो, बाद में मैं हिसाब कर लूँगा। दुकानदारों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। भानु का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। भानु ने भी वह रकम उन तीनों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वो तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था। इसीलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर बड़े ही अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद भानु उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी ही स्वादिष्ट चीजें रखी थी। चारों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के बाद भानु उठ खड़ा हुआ।
उसके साथ वो तीनों व्यक्ति भी बाहर निकलने लगे। जब वे लोग बाहर जाने को हुए तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर खड़ा था। वो बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा, यह आपकी ही दुकान है। भानु सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि भानु ने कहा, आइए आइए, अब कहीं और चलते हैं। तीनों व्यक्ति चुपचाप भानु के पीछे हो लिए। भानु दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें खाना खिलाने के लिए ले गया। शाम को भी उसने इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था।